कभी सोचा है कि कोयला सबसे पहले किसने खोजा था? यहाँ एक मोड़ है। कोई एक सिंगल हीरो नहीं है। कोयला इंसानों की जिंदगी में अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर आया, पहले धीरे से, फिर एकदम से। कल्पना करो, जब ऊंची इमारतें और भाप इंजन नहीं थे, लोग नदियों के किनारों और समुद्र तटों पर चमकीले काले पत्थर उठाते थे। जो अब उत्तरी चीन है, वहां के प्रमाण दिखाते हैं कि लोग 3000 साल पहले ईंधन के तौर पर कोयला इस्तेमाल करते थे, शायद देर शांग से शुरुआती जो काल के दौरान हान राजवंश तक। लगभग पहली शताब्दियां ईसा पूर्व और ईसवी में ग्रंथों में ऐसे पत्थरों का जिक्र है जो जलते हैं, वही कोयला है। वहीं दुनिया भर में दूसरी जगहों पर लोग इसे अलग तरीकों से जानते थे। प्राचीन ब्रिटिश और रोमनों को इसका एक अलग पहलू पता था। ब्रिटेन में दूसरी और तीसरी शताब्दी ईस्वी में रोमनों ने हेड्रियन दीवार के साथ किलों में स्थानीय कोयला इस्तेमाल किया। पुरातत्वविदों को स्नानगृहों और लोहार खानों में कोयले के अवशेष मिलते हैं। रोम के बाद मध्ययुगीन इंग्लैंड ने इसकी गति बढ़ाई। उत्तर पूर्वी तट के लोग समुद्री कोयला इकट्ठा करते थे, पानी के नीचे की परतों से बहकर आए टुकड़े। 12वीं और 13वीं शताब्दी तक रिकॉर्डों में लंदन को समुद्री कोयला जहाजों से भेजने की बात है। ये गर्म जलता था और धुएं वाला भी। 1272 में राजा एडवर्ड प्रथम ने लंदन में इसे प्रतिबंधित करने की कोशिश भी की, धुएं की वजह से। पहला इंसान कौन था? हमारे पास कोई नाम नहीं है। सबसे पहले इसे ढूंढने वाले परिवार और लोहार थे, जिन्होंने महसूस किया कि यह काला पत्थर खाना पका सकता है, घर गर्म कर सकता है और धातु पिघला सकता है। इसे आग की तरह सोचो, कोई एक आविष्कारक नहीं, बस कई जिज्ञासु हाथ। फिर भी कुछ जगहें अलग चमकती हैं। फॉशुन उत्तरी चीन में दुनिया के सबसे पुराने बड़े कोयला स्थलों में से एक बना। लोग कम से कम पहली सहस्राब्दी ईस्वी तक परतों का दोहन कर रहे थे और जिन और बाद की राजवंशों के अधीन बड़े पैमाने पर खनन शुरू हुआ। यूरोप में न्यूकैसल और नॉर्थम्बरलैंड का क्षेत्र मध्य युग के अंत तक हृदय भूमि बन गया। जहाज तट के नीचे ईंधन ले जाते थे। लेखकों ने नोटिस किया। लगभग 300 ईसा पूर्व में यूनानी दार्शनिक थियोफ्रेस्टस ने धातुकारों के इस्तेमाल के लिए कोयला जैसे पत्थर का जिक्र किया। यह चारकोल या नरम कोयला हो सकता था, लेकिन विचार फैल रहा था। चीन में